पर हमें उसे ही लेना पड़ा। सबसे सस्ता जो था ना, हम उसमें गए और जाकर रहे। स्वामी जी बोले, सारे भारत का भ्रमण किया। निराशाजनक परिस्थिति में से जाते हुए भी पारस्परिक सहयोग और आपसी प्रेम के कारण सदा आशा की एक किरण बनी रही। क्रमशः लगभग 100 पूर्णतः विश्वस्त साथी मिले, स्त्री एवं पुरुष। यह बड़े सौभाग्य की बात है। सुख में, दुख में, अकाल में, दर्द में, कब्र में, स्वर्ग में, नरक में जो साथ ना छोड़े, सचमुच वही मेरा मित्र है। ऐसी मैत्री क्या हंसी मजाक है? ऐसी मैत्री से तो मोक्ष भी मिल सकता है। और उन संकट के दिनों में वही बात हम सब में थी और उसी के बल पर हिमालय से कन्याकुमारी तक तथा सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक हमने भ्रमण किया था। समझौता हम नहीं करेंगे, यही हमारा मूल मंत्र था। यह आदर्श है और इसे चरितार्थ करना ही होगा। यदि हमें राजा भी मिले तो भी हम उससे अपनी बात कहे बिना न रहेंगे, भले ही हमें प्राण दंड क्यों न दे दिया जाए। और यदि कृषक मिला तो उससे भी यही कहेंगे। अतः हमारा विरोध होना स्वाभाविक था। यदि तुम निस्वार्थ और हृदय के सच्चे हो तो तुम में अंतर्निहित परमात्मा की शक्ति के समक्ष ये सारी विघ्न बाधाएं शार हो जाएंगी। वे युवक बस ऐसे ही थे। हमारे गुरुदेव ने कहा, मैं प्रभु की वेदी पर उन्हीं फूलों को चढ़ाना चाहता हूँ जिनकी सुगंध अभी तक किसी ने नहीं ली, जिन्हें अपनी अंगुलियों से किसी ने स्पर्श नहीं किया। उन महात्मा ठाकुर के ये शब्द हमें जीवन देते हैं। उन्होंने कोलकाता के गलियों से समेटे हुए इन बालकों के जीवन की सारी भावी रूपरेखा देख ली थी। जब वे कहते, देखना इस लड़के को, उस लड़के को आगे चलकर क्या क्या होगा, तब लोग उन पर हंसते थे, पर उनकी आस्था और विश्वास अडिग था। वे कहते, यह तो मुझसे माँ जगन माता ने कहा है, मैं निर्बल हूँ सही, पर जब वह ऐसी कहते थे तो उससे भूल नहीं हो सकती, तब तो अवश्य ऐसा ही होगा। काशीपुर उद्यान वाटी में श्री रामकृष्ण देव की संगठन बनाने की कुशलता के बारे में जानने योग्य बातें। प्रथम, ठाकुर ने दक्षिणेश्वर में अपने स्वरूप के बारे में निकट भविष्य में स्पष्ट करने की जो संकेत दिए थे उनको स्पष्ट किया। द्वितीय, ठाकुर के भक्तों में कौन अंतरंग और कौन बहिरंग है, इसका स्पष्टीकरण करना उन्होंने कहा था। जो लोग संसार त्याग कर यहाँ हैं वे अंतरंग हैं, और कहा था 2 प्रकार के भक्त यहाँ आते हैं। एक प्रकार के हैं जो कहते हैं मेरा उद्धार करो, दूसरे प्रकार के हैं वे अंतरंग हैं, वे ऐसी बातें नहीं करते हैं। ऐसे लोग 2 प्रश्न के उत्तर जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ एवं वे स्वयं कौन है और मेरे साथ उनका क्या संबंध है। उनकी गले की व्याधि को देखकर सकाम भक्ति वाले दूर हट जाएंगे और शुद्ध भक्ति भाव वाले साथ रहेंगे। उन अंतरंग भक्तों को ठाकुर ने साधना पद्धति की बारीकियां समझाई थी। तृतीय, स्वामी शारदानंद के अनुसार काशीपुर में निवास करते समय कठिन व उच्च कोटि की साधना करने योग्य शिष्यों के मन में जो भाव प्रधान होता, उसका वह भाव और प्रबलतर हो जाता और ठाकुर अपने दिव्य शक्ति से उसके मन में उपस्थित बाधाओं को हटा देते थे। आध्यात्मिक साधना के शिविर में यहाँ साधकों के चरम लक्ष्य निर्विकल्प समाधि की अनुभूति नरेंद्रनाथ को हुई थी। यहाँ शशि ने सेवा का आदर्श दृष्टांत सबके सम्मुख रखा था एवं उनके गुरु भाई ठाकुर की सेवा के साथ साथ शास्त्र पाठ तथा साधन भजन में लीन रहते थे। निरक्षर लाटू को समाधि का प्रथम आस्वादन यहाँ मिला था। इस प्रकार यह उद्यानवाटी साधना स्थली बन गई थी। चतुर्थ, यहाँ अध्यात्म जीवन को दृढ़तर बनाने हेतु
त्यागी युवा शिष्यगण एक सूत्र में बंधते जा रहे थे। ठाकुर को प्रेममय वातावरण का केंद्र बनाकर ये युवा शिष्यगण मानो उस केंद्र से निकलती हुई किरण थे। साथ ही श्री मां शारदा के अलौकिक प्रेम से आपसी संबंध शक्तिशाली होता जा रहा था। ठाकुर से सुनकर एवं कोई अपने अनुभव से श्री मां को श्री रामकृष्ण की शक्ति एवं श्री रामकृष्ण लीला के अभिन्न अंग के रूप में जानने लगे थे। पंचम, नरेंद्र को निर्विकल्प समाधि का अनुभव ठाकुर कराकर उन्हें अपनी लीला के अगले चरण में किए जाने वाले कार्य का दायित्व सौंपा। 11 फरवरी 1886 ईस्वी को ठाकुर ने एक कागज पर चित्र अंकित कर पास में लिखा, जय राधे प्रेममयी, नरेन शिक्षा देगा, जब घर बाहर हुंकार देगा, जय राधे, और उसे नरेंद्र के हाथ पर रख दिया। नरेंद्र नाथ ने प्रतिवाद किया, मैं वह सब न कर सकूंगा। ठाकुर ने शांत किंतु दृढ़ शब्दों में कहा, तू अवश्य करेगा। उन्होंने केवल आदेश ही नहीं दिया, साथ ही नरेंद्र को इस कार्य के लिए शक्ति संपन्न भी किया। बराहनगर मठ। अंततः अस्थि भस्म कलश को श्रीयुत रामचंद्र दत्त की उद्यान वाटी काकुड़ गाछी में रखने का निर्णय लिया गया। इसी बीच शशि स्वामी रामकृष्णानंद और निरंजन स्वामी निरंजनानंद ने अस्थि भस्मा विशेष का आधे से अधिक भाग अलग कर एक पात्र में श्री बलराम बसु के घर भेज दिया। 22 अगस्त 1886 ईस्वी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पहला कलश कलकत्ते से शशि अपने सिर पर वहन करते हुए कीर्तन करते हुए भक्तों के पीछे पीछे अधिकांश मार्ग तक ले गए। अंत में यथोचित पूजा के पश्चात भूमि खोदकर कलश की स्थापना की गई। ठाकुर की लीला देह के तिरोधान के बाद उनके गृहस्थ भक्त श्री सुरेंद्रनाथ मित्र एक दिन संध्या के समय पूजा घर में बैठे थे कि उन्हें एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। अचानक ही उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण प्रकट होकर कह रहे हैं, तू कर क्या रहा है? मेरे बच्चे सब इधर उधर भटक रहे हैं, पहले उनके लिए कोई व्यवस्था कर। यह सुनते ही उन्मत्त की भांति सुरेंद्रनाथ निकट में नरेंद्रनाथ के घर पहुंचे और उपरोक्त घटना को सुनाया। फिर अश्रुसिक्त कंठ से बोले, भाई एक जगह ठीक कर लो जहां पर ठाकुर का चित्र, भस्म, अस्थियां तथा उनकी उपयोगी की हुई चीजें रखकर विधि पूर्वक पूजन हो, जहां पर तुम काम कांचन त्यागी भक्तगण एक साथ रह सको। बीच बीच में हम लोग भी वहां आकर शांति पाएंगे। मैं काशीपुर में प्रतिमास जो रुपए दिया करता था वह देता रहूंगा। नरेंद्रनाथ इस प्रस्ताव को सुनकर आनंद विभोर हो गए। बहुत प्रयास के पश्चात बराहनगर मोहल्ले में गंगा तट पर एक जीर्ण उद्यान भवन 11 रुपए मासिक किराए पर मिला। यही 1886 ईस्वी के आश्विन मास के अंतिम दिनों में प्रथम रामकृष्ण मठ आरंभ हुआ। सुरेंद्रनाथ ने प्रथम 2 मास 30 रुपए दिए। तत्पश्चात जैसे जैसे ठाकुर के त्यागी युवा शिष्य सम्मिलित होते गए, व्यय में वृद्धि अधिक होने लगी, तो उनकी दान की राशि भी बढ़ते हुए 100 रुपए तक जा पहुंची। 11 रुपए मकान का किराया, 6 रुपए रसोइये का मासिक वेतन और शेष भोजन के लिए। श्री रामकृष्ण वचनामृतकार श्रीम लिखते हैं, सुरेंद्र तुम धन्य हो। यह पहला मठ तुम्हारे ही हाथों तैयार हुआ। तुम्हारी ही पवित्र इच्छा से इस आश्रम का संगठन हुआ। तुम्हें यंत्र स्वरूप बनाकर भगवान श्री रामकृष्ण ने अपने मूल मंत्र कामिनी कांचन त्याग को मूर्तिमान कर लिया। भाई तुम्हारा ऋण कौन भूल सकता है। मठ के भाई मातृहीन बच्चों की तरह रहते थे। तुम्हारी प्रतीक्षा करते थे कि तुम कब आओगे।
आज मकान का किराया चुकाने में सब रुपए खर्च हो गए। आज भोजन के लिए कुछ भी नहीं बचा। कब तक तुम और आकर भाइयों के भोजन की व्यवस्था करोगे? घर मिल जाने के पश्चात ठाकुर का बिस्तर और अन्य व्यवहार की गई वस्तुएं यहाँ लाकर रखी गई। काशीपुर के रसोइये ने यहाँ रसोई का कार्यभार संभाला। शरद चंद्र, जो कि मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत थे, इस समय स्थायी रूप से न रह सके। बूढ़े गोपाल स्वामी अद्वैतानंद इस मठ के संभवतः प्रथम स्थायी सदस्य बने। तारक स्वामी शिवानंद, उनको काशी से आने के लिए पत्र लिखा गया। किसी ने भी इस मकान की स्थिति के बारे में कोई आपत्ति नहीं की। स्वामी विराजानंद जी ने बराहनगर मठ 1891 ईस्वी में जाना आरंभ किया था। उनकी पुस्तक अतीतेर स्मृति कथा, अतीत की स्मृति कथा से अद्भुत अंश एक जीर्ण मंदिर के अहाते में बने इस मकान में बना मठ बाहर से नहीं दिखता था। आसपास की भूमि पर कुछ सजना, बेल, नारियल और आम के पेड़ थे। चारों ओर वर्षों की गंदगी, जंगली घास उगी हुई थी, जो कि सांप और सियारों का वास स्थान होता था। सुना जाता था कि यहाँ कई हत्याएं हुई थी। ऊपरी मंजिल पर ठाकुर की पूजा का कमरा, पूजा के काम के लिए, युवा सन्यासियों के निवास के लिए, भोजन करने के लिए कमरे आदि थे। सन्यासियों के कमरे में दीवारों पर देवी देवताओं, अवतारों और सूली पर चढ़े ईसा मसीह के चित्र थे। इस कमरे में एक ओर चारपाई पर कुछ बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी पुस्तकें थी और कुछ वाद्य यंत्र थे। दीवार पर एक तानपूरा टंगा हुआ था। यही कमरा शयन कक्ष तथा आगंतुकों से मिलने के काम आता था। यहाँ नरेंद्रनाथ अपने गुरु भाइयों के साथ श्री रामकृष्ण, शंकराचार्य, रामानुज, ईसा मसीह, प्राच्य एवं पाश्चात्य दर्शन, वेद, पुराण आदि के बारे में चर्चा किया करते थे। वे अपने मधुर सुर से गीत गाते और गुरु भाइयों को सिखाते भी थे। पूजा घर के मध्य में फर्श पर चटाई पर गद्दा व तकिया रखकर ठाकुर का चित्र रखा गया था। इसी के दूसरी ओर एक पीढ़े पर ठाकुर के अस्थि भस्म का कलश और जूते रखे हुए थे, जिनके सामने बैठकर स्वामी रामकृष्णानंद पूजा किया करते थे। तत्कालीन बंगाल में यह एक अभिनव प्रयास था। उस समय बंगाल में वैष्णव सन्यासी, सन्यासीगण मंदिर से लगे मठों में रहते और भिक्षा पाते थे। भारत के अन्य स्थानों से गंगा सागर या पुरी की ओर जाते समय साधु सन्यासी बंगाल में आते थे, परंतु बराहनगर मठ के ये शिक्षित और संभ्रांत परिवार से आए हुए युवा सन्यासी कोलकाता में ही एक पुराने जीर्ण मकान में रहकर अद्वैतवाद को आध्यात्मिक जीवन का आधार बनाकर भक्ति, ध्यान आदि का अभ्यास कर रहे हो। यह दृश्य बंगवासियों के लिए आश्चर्यजनक था। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल से समाज में पूजित अन्य अवतारों में से किसी को अपनी भावनाओं के अनुसार चुन लेना क्या पर्याप्त नहीं होता? इतना ही नहीं, श्री रामकृष्ण देव को अवतार के रूप में सम्मुख रखकर गेरुआ वस्त्र पहनकर पूजा करना सब कुछ भ्रांत मस्तिष्क वालों की चेष्टा दिख पड़ती थी और जनसाधारण के लिए समझ के परे थी। अतः परिचित एवं अपरिचित लोगों में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक थी और उसे सहन कर सहज न था। साथ साथ मठ के लगभग सभी सदस्यों को पारिवारिक समस्याएं सुलझाने का दायित्व भी वहन करना पड़ रहा था। नरेंद्रनाथ की समस्या कुछ अधिक जटिल थी। वे युवा सन्यासियों का नेतृत्व कर रहे थे, अतः उन्हें सांसारिक बंधनों को पूर्णतः त्यागना अत्यंत आवश्यक था। साथ ही पिता के देहांत के पश्चात संपत्ति लेने के लिए सगे संबंधियों द्वारा किए गए
कानूनी झगड़े को सुलझाना और माता व भाई बहनों के लिए जीवन धारण करने की आवश्यकताओं का अभाव मिटाने की स्थायी व्यवस्था करना था। इन दोनों समस्याओं को सुलझाना मठ में रहकर संभव नहीं था। वे यथासंभव मठ में रहते और कम से कम समय में जितना हो सके कोलकाता जाकर दोनों समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते। इसी बीच गुरु भाई काली प्रसाद स्वामी अभेदानंद और शशि स्वामी रामकृष्णानंद भी मठ में आकर रहने लगे। दिसंबर 1886 ईस्वी के अंतिम सप्ताह में बाबूराम स्वामी प्रेमानंद की माता के स्नेहपूर्ण आमंत्रण पर आठपुर बाबूराम के पैतृक निवास स्थान कलकत्ता से 50 किलोमीटर कुछ दिनों के लिए नरेंद्रनाथ अपने गुरु भाइयों बाबूराम, शरद, शशि, तारक, काली, निरंजन, गंगाधर और शारदा प्रसन्न के साथ गए। रेल यात्रा के दौरान वाद्य यंत्र बजाकर नरेंद्रनाथ के साथ सबने भक्ति गीत गाए। आठपुर पहुंचकर नरेंद्रनाथ के साथ ध्यान, भजन, प्रार्थना, स्वाध्याय और आध्यात्मिक जीवन पर चर्चा करते हुए गुरु भाइयों का समय व्यतीत होता था। बाबूराम के परिवार के सदस्य इस कार्य में पूर्ण सहयोग देते थे। ठाकुर के अनुसार बाबूराम ईश्वर कोटि श्रेणी के थे। वे कहते थे कि बाबूराम की अस्थि मज्जा पर्यंत पवित्र है। बाबूराम की भगिनी कृष्ण भाविनी को ठाकुर ने श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान कहा था। वे गृहस्थ भक्त बलराम बसु की पत्नी थी। बाबूराम की मां श्रीमती मातंगिनी देवी को ठाकुर ने कई बार उच्च आध्यात्मिक आधार का बताया था। ऐसे पवित्र एवं भक्ति भाव वाले परिजनों का साथ तथा आसपास का शांत वातावरण भी आध्यात्मिक साधना के प्रति बड़ा सहायक था। उन दिनों नरेंद्रनाथ संन्यास जीवन के प्रति आकर्षित होकर गुरु भाइयों को सांसारिक माया मोह के प्रति वैराग्यवान और आध्यात्मिक साधना को जीवन का आधार बनाने के लिए प्रेरणा देते रहते थे। यही नरेंद्रनाथ एवं उनके गुरु भाइयों के मध्य भ्रातृत्व का संबंध अटूट बना। श्री रामकृष्ण देव जिन्होंने दक्षिणेश्वर, श्यामपुकुर और काशीपुर इन सभी शिष्यों को एकजुट किया था, वे अभी भी उनके बीच विराज रहे थे। नरेंद्रनाथ और गुरु भाइयों के मन की भावनाओं, विचारों ने स्पष्ट रूप तब लिया जब एक रात खुले आकाश के नीचे अग्नि प्रज्वलित कर सभी ध्यान करने बैठे। ध्यान कुछ दीर्घ समय तक चला, जिसके अंत में नरेंद्रनाथ ने ओजपूर्ण वाणी के द्वारा ईसा मसीह की जीवन की प्रमुख घटनाएं तथा जीवन के प्रत्येक मोड़ उन्होंने अपने मन को वैराग्यपूर्ण बनाया रखा। इस गुण को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रमुखता देने को कहा। साथ ही गुरु भाइयों को धार्मिक शिक्षा के दूत बनकर मुक्ति का संदेश समग्र विश्व में फैला देने का दायित्व ग्रहण करने की प्रेरणा दी। तत्पश्चात अग्नि को साक्षी मानकर सभी ने दंडायमान होकर त्याग वैराग्य का जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा की। संयोग से उपरोक्त घटना ईसा मसीह के जन्मदिन की पूर्व संध्या को हुई थी। इस प्रकार आठपुर में नरेंद्रनाथ का साधु संग ठाकुर के इन त्यागी भक्तों के मन में वैराग्य की अग्नि को प्रज्वलित करने में सहायक हुआ। एक एक करके शेष त्यागी शिष्य राखाल, निरंजन, बाबूराम, शरद, हरि, शारदा प्रसन्न और सुबोध ये भी बरानगर मठ में सम्मिलित हुए। लाटू वृंदावन में 6 महीने बिताकर लौट आने पर मठ में सम्मिलित हुए। श्री मां के वृंदावन से कोलकाता लौटने पर योगींद्र ने भी मठ में रहना आरंभ किया। इस समय मठ के अंतेवासियों को संन्यास जीवन के नियम और घर की समस्याएं लेकर मानसिक द्वंद से भी उलझना पड़ा। नरेंद्रनाथ के लिए संबंधियों द्वारा
न्यायालय में किए गए मुकदमे का हल निकालने की समस्या सहज न थी। शशि को घर की आर्थिक स्थिति संभालने का दायित्व के बारे में समझाकर उनके पिता उन्हें ले जाने हेतु मठ आए, परंतु दृढ़ संकल्प होकर शशि ने सांसारिक जीवन को अस्वीकार कर दिया। राखाल के पिता के अतिशय आग्रह को अस्वीकार कर घर जाने से मना कर दिया। शरद मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने के अनिच्छुक थे। उस समय नरेंद्रनाथ एवं काली प्रसाद घंटों शरद की मर्मस्पर्शी भाषा में ठाकुर की शिक्षा का स्मरण कराते और मठवास करने के लिए समझाते। दूसरी ओर उनके पिता दृढ़तापूर्वक शरद के मठ जाने का विरोध किया करते। अंततः शरद घर त्याग कर मठ में आकर गुरु भाइयों के साथ सम्मिलित हुए। माता पिता समझ गए पुत्र पर क्रोध करना व्यर्थ है। दोनों ने एक दिन बरानगर मठ जाकर पुत्र शरद को सर्वांगीण उन्नति के लिए आशीर्वाद दिया। हरिनाथ वैराग्य की तीव्र भावना से एकमात्र वस्त्र पहनकर किसी को बिना बताए शिलोंग तक भ्रमण कर आए और 1887 ईस्वी में बरानगर मठ में सम्मिलित हुए। गंगाधर घर त्याग कर फरवरी 1887 ईस्वी में तिब्बत चले गए और 1890 ईस्वी के मध्य में मठ में सम्मिलित हुए। ठाकुर के काशीपुर में निवास करते समय ही शारदा प्रसन्न घर त्याग कर पुरी चले गए थे। वहां से लौटकर वे आठपुर में गुरु भाइयों का सत्संग पाकर तीव्र वैराग्य से उद्दीप्त होकर बरानगर मठ में सम्मिलित हुए थे। स्वामी विवेकानंद के अमेरिका से स्वदेश लौटने के बाद हरि प्रसन्न मठवासी हुए। जय श्री राम कृष्ण।